हेलो स्टूडेंट, आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखने जा रहे हैं, जिसे आप ध्यान से समझिए और सीखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है ये हम समझेंगे। देखो, किसी भी बात को हम दो तरह से कह सकते हैं। एक तो डायरेक्टली कह सकते हैं और एक इनडायरेक्टली कह सकते हैं। तो डायरेक्ट वाला कैसे कह सकते हैं? जैसे हम लिखते हैं, ही सेड टू मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, आई एम ए गुड स्टूडेंट। ये हमने वाक्य लिख दिया। ही सेड टू मी, आई एम ए गुड स्टूडेंट। तो इस हम बात को ये कहेंगे, ये डायरेक्ट हमने कहा है। लेकिन हम इनडायरेक्ट में इसको कहना चाहें तो फिर हम इसको ऐसे कह सकते हैं, ही आस्क्ड मी, ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी, कॉमा कॉमा ये हटा देंगे यहाँ से और दैट लगाते हैं। ही टोल्ड मी दैट, ये आई जो आया है वो इस ही के लिए आया है, यहाँ पर ही लगाएंगे। ही वॉज ए गुड स्टूडेंट। ये चेंज हुआ इसको। अब इसमें क्या है, तो इसको हम इनडायरेक्ट कहेंगे। ये डायरेक्ट था हमारा और ये इनडायरेक्ट है। ठीक है, तो दो तरह से हम किसी भी बात को कह सकते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। तो यहाँ पे हमें समझना है कि ये डायरेक्ट में जो लिखा हुआ है हमारे पास, ये यहाँ पर हम देख रहे हैं इस सेंटेंस के दो पार्ट हैं। एक लिखा हुआ है ही सेड टू मी, और दूसरी तरफ दूसरे पार्ट में लिखा हुआ है इन्वर्टेड कॉमा में, वो है आई एम अ गुड स्टूडेंट। तो जो दो पार्ट होते हैं इसमें, उसमें से पहला वाला जो पार्ट है इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब। और लेकिन इधर वाला जो वाक्य है उसको कहेंगे रिपोर्टेड वर्ब। मतलब कई कई चीजें कह सकते हैं, इसको समझेंगे ध्यान से कि इसको हम कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब, या फिर इसको रिपोर्टिंग स्पीच भी कहेंगे। रिपोर्टिंग स्पीच, या फिर रिपोर्टिंग पार्ट भी कह सकते हैं। रिपोर्टिंग पार्ट, तो जो भी सुइटेबल लगे वो हम कह सकते हैं। चाहे रिपोर्टिंग वर्ब कहिए, चाहे रिपोर्टिंग स्पीच कहिए, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब। लेकिन यहाँ पर क्या रखना, वर्ब जो वर्ड रहेगा वो रिपोर्टिंग ही रहेगा, मतलब रिपोर्ट करने वाला। ठीक है, लेकिन इधर वाला जो पार्ट है उसको हम लिखने वाले हैं, इसको रिपोर्टेड कहते हैं। तो रिपोर्टेड वर्ब या फिर रिपोर्टेड स्पीच कह सकते हो। रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टेड पार्ट। तो जो भी सुइटेबल लगे उससे कहिए। इधर रिपोर्टेड वर्ड आएगा, इधर रिपोर्टिंग आएगा। ये रिपोर्ट की जाती है, ऐसे समझ सकते हो, यहाँ पर रिपोर्ट की जा रही है और यहाँ पर जिसके बारे में की जा रही है, बताया जा रहा है, उसको कहते हैं रिपोर्टेड। ठीक है, तो दो बातें क्लियर हो गई तुम्हारी। सबसे पहले जो सेंटेंस आता है वो यही है कि इसमें क्या होता है, एक तो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, दूसरा रिपोर्टेड स्पीच होता है। यहाँ पर रिपोर्टिंग है, उधर रिपोर्टेड है। चाहे रिपोर्टिंग पार्ट कह लीजिए, रिपोर्टेड पार्ट कह लो, रिपोर्टिंग स्पीच, सॉरी रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, जो भी सुइटेबल लगे। तो ये वाली बात क्लियर हो गई। तो सबसे पहले तो यही है हमारा, तो ये हम करते हैं, ये डायरेक्ट है और इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट में जब चेंज करते तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि हमने ये कॉमा है इसको भी हटा दिया है, इन्वर्टेड कॉमा इसको भी हटा दिया है, लेकिन उसकी जगह पर हमने क्या कर दिया है, दैट का यूज कर दिया है। ठीक है, तो एक तो ये बात क्लियर हो गई हमारी, कॉमा जो इन्वर्टेड कॉमा होता है उसको हम हटा देते हैं। ठीक है, तो इसके कुछ रूल्स हैं, उसको हम समझेंगे अच्छे से, उसके बाद फिर हम प्रैक्टिस करेंगे। तो ये हमने बात समझ ली है यहाँ पे। अब आगे वाली जो बात है
उसको ध्यान से समझिए। तो हम देखते हैं, एक वाक्य लिख रहे हैं, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम प्लेइंग प्लेइंग तो जो अब इसमें रूल्स है, नंबर 1 कि जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है उसको कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से बाहर लिखते हैं। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब है उसको कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से बाहर, तथा रिपोर्टेड स्पीच को या रिपोर्टेड वर्ब को इन्वर्टेड कॉमा में अंदर रखते हैं। ठीक है, बाकी रूल्स है नॉर्मली, उसको समझते हैं हम। तो पहला रूल क्या है कि इन्वर्टेड कॉमा है उसको हटाएंगे और वहां पर कनेक्टिव किसका यूज करेंगे, दैट। मतलब इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके इन्वर्टेड कॉमा को क्या करना है, हटा देना है, और कनेक्टिव वर्ड किसका यूज कर देना है, दैट का यूज कर देना है। एक बात हो गई। ठीक है, सबसे पहले नॉर्मली ये बात है, इसको हम कर ही देंगे। आगे दूसरी बात ये है इसमें कि इसको जो टेंस है ना, ये रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है उसमें भी चेंजेस करते हैं, उसमें भी बदलाव करते हैं। तो किसमें करते हैं किसमें नहीं करते ये भी समझना है। तो लेकिन यदि ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फिर पास्ट टेंस में हो, किसमें हो, सॉरी फ्यूचर में, प्रेजेंट में हो या फिर प्रेजेंट या फिर फ्यूचर टेंस में हो, किसमें हो नहीं, या तो प्रेजेंट टेंस में हो या फिर फ्यूचर टेंस में हो, तो फिर इसमें क्या करते हैं, इसमें कोई भी मतलब रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। किसमें हो, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फिर फ्यूचर टेंस में हो। जैसे एक वाक्य देखते हैं, लता सेज कॉमा इनवर्ट कॉमा माई मदर इज ए माई मदर इज ए गुड वुमेन, ऐसे कर दो। ठीक है, ये है। देखिए, तो इसको हम चेंज करेंगे तो लता सेज है तो यही रहेगा, लता सेज दैट, क्योंकि हमने अभी बताया था कि दैट तो लगाना ही है, तो ये दैट लगा देंगे इस जगह पे, करेक्ट दैट। लता सेज दैट, यहाँ पर जो माई मदर आया है किसके लिए है, किसकी माँ, तो यहाँ पर दिखाई दे रही है लता की माँ, तो लता के लिए यहाँ पर प्रीपोजिशन, सॉरी प्रीपोजिशन का प्रोनाउन, प्रोनाउन का यूज करेंगे। और प्रोनाउन यहाँ पर आएगा क्या, माई मदर की जगह हर मदर, हर मदर इज अ गुड वुमन। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर कनेक्टेड दैट तो लगाना ही है, क्योंकि इन्वर्टेड को हटाना है, कनेक्टेड दैट लगाना है। लेकिन हमें ये करना है कि यहाँ पर जो इज है ना, ये प्रेजेंट में ही था और ये प्रेजेंट में ही है। कहने का मतलब ये है रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है उसमें कोई भी चेंजेस हमने नहीं किया है। ठीक है, तो ये भी बात रूल ध्यान रहेगा कि रिपोर्टिंग वर्ब किसमें हो, प्रेजेंट टेंस में हो, या फिर फ्यूचर का भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं। जैसे राम दिल से कॉमा इन्वर्ट कॉमा माई फादर इज ए इज एन ऑनेस्ट मैन। ठीक है, तो इसका जब चेंजेस करते हैं तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। राम बिल से दैट, यहाँ पर क्योंकि माई आया है राम के लिए,
तो हिज हिज अरे मदर है यहाँ पे, मदर लिख दिया है तो मदर के लिए वुमेन ही करिए, कोई बात नहीं, मैंने वुमेन। तो यहाँ पर हिज मदर इज एन ऑनेस्ट वुमन। क्लियर हो गई बात है? तो चाहे रिपोर्टिंग वर्ब किसमें हो, प्रेजेंट टेंस में हो, और चाहे किसमें हो, फ्यूचर टेंस में हो, तो फिर हम इधर जो रिपोर्टेड स्पीच है इसमें कोई भी चेंजेस, टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करते। ये बात ध्यान देनी चाहिए, रूल नंबर 1 ऐसे कह सकते हैं, ये इतना हो गया। अब लेकिन कुछ टेंस ऐसे होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब या पास्ट टेंस में होती है तो फिर चेंजेस करनी पड़ती है। तो किसमें चेंजेस करते हैं तो इसको भी समझ लीजिएगा। जैसे कि ये जो तुम्हारा जो सेंटेंस चल रहा है, ये असर्टिव सेंटेंस चल रहा है, इसमें अफर्मेटिव और नेगेटिव ही सेंटेंस आएंगे। तो हम अभी इंटरोगेटिव की बात नहीं करेंगे, क्योंकि इंटरोगेटिव की चेंज करने के लिए रूल या फिर इंपेरेटिव के अगर ऑप्टेटिव एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस उनके डिफरेंट टाइप के रूल्स होते हैं। तो वो आगे के जो भी वीडियोस होंगे उसमें हम उसका डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पर हम जो कर रहे हैं वो असर्टिव की बात कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं? असर्टिव की, असर्टिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं। असर्टिव सेंटेंस में दो टाइप के आते हैं, एक नेगेटिव भी आएगा और अफर्मेटिव भी आएगा। अफर्मेटिव या फिर पॉजिटिव भी कहेंगे इसको, पॉजिटिव, और यहाँ पर नेगेटिव भी आएगा। ठीक है, नकारात्मक वाक्य भी आएगा। दो टाइप के होते हैं इसमें, इसी की हम बात कर रहे हैं। अब दूसरा रूल था वो, ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो? रिपोर्टिंग वर्ब इन पास्ट टेंस। इफ रिपोर्टिंग वर्ब इन पास्ट टेंस, रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो? पास्ट टेंस में होता है, तो फिर क्या चेंजेस करते हैं? ठीक है, तो क्या करना पड़ता है हमें? रिपोर्टेड स्पीच स्पीच के टेंस सेंटेंस में को निम्न प्रकार से चेंजेस करते हैं या परिवर्तित करते हैं या बदलते हैं, लिख दीजिएगा, बदलते हैं। तो कैसे कैसे बदलते हैं इसको देखेंगे। ये जो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है, ये प्रेजेंट टेंस में, किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। क्योंकि ये सारी चीजें सीखने के लिए डायरेक्ट इंडायरेक्ट हुआ है या एक्टिव पैसिव, सबसे पहले टेंस का आना बहुत जरूरी है। ये तुम्हें ट्रांसलेशन नहीं आता है, मतलब जो भी टेंस दिए हैं तीन और तीन के पार्ट हैं, यदि नहीं आते हैं तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होगी, इसलिए उनको बहुत ही समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, इस वीडियो में उनकी हम बात कर रहे हैं, करी है हमने पीछे, तो वीडियो को देख सकते हैं। अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट को किसमें चेंज करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को किसमें चेंज करते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट को ऐसे समझते हैं, पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को
कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं। ये बातें क्लियर हो गई। कितने रूल दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे? हमें दिखाई 1 2 3 4, ये 4 दिखाई दे रहे हैं। 5 में 5 नंबर आएगा। 5 नंबर में क्या आएगा? अब क्योंकि प्रेजेंट के सारे खत्म हो गए चारों पार्ट, अब पास्ट में आ गई, तो पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट को किसमें करते हैं? पास्ट परफेक्ट में करते हैं। किसमें करते हैं? पास्ट, ऐसे कह सकते हैं पास्ट परफेक्ट में, इस वाले में करते हैं, समझे? पास्ट इंडेफिनिट किसमें करते हैं? पास्ट परफेक्ट में, तो यहाँ में पास्ट परफेक्ट लिखते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है? जैसे ये वाला है इधर, ठीक है, तो इधर भी है, ये ना इधर है। ये बात क्लियर हो गई? यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट को किसमें? पास्ट परफेक्ट में, तो पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में करते हैं। बाकी यहाँ पर दिखाई दे रहा है 6 हो गए पार्ट। और बाकी क्या होता है? फीचर वालों को और या फिर किसी को भी चेंजेस नहीं करते हैं, करते भी हैं तो बिल का वुड हो जाता है, सेल का सुड हो जाता है। बाकी इतने रूल्स हैं, इसको ध्यान रखें, इसी के बेस पर हम प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है? और भी कुछ चेंजेस हैं, बदलाव हैं, उनको भी हम ध्यान देंगे। तो ये रूल्स हमारे क्लियर हो गए क्लियर? तो फिर आप देखिए इसके जो एग्जांपल्स हैं उन्हें समझिए। और भी कुछ रूल्स हैं, वो बीच बीच में हमारे रूल्स भी चलते रहेंगे और हम आगे समझते भी रहेंगे। जैसे हम वाक्य लिखते हैं, दे सेड कमांडमेंट फॉर वी आर गोइंग टू मथुरा, ये है। तो दे सेड है, तो दे सेड ही रहेगा। कनेक्टिव यहाँ पर दैट लगा देंगे, दे सेड दैट। तो यहाँ पर ये वी आया है ना, तो ये क्या कौन रहा है? तो वी आर गोइंग टू मथुरा। दे सेड, उन्होंने कहा कि हम मथुरा जा रहे हैं। तो कौन जा रहे हैं? अरे यही तो जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर वी की जगह भी क्या जाएगा? ये दे ही यूज कर देंगे, ठीक है? इसकी जगह पर क्या यूज कर सकते हैं? जैसे दे, लेकिन ये टेंस में परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस है, रिपोर्टिंग सेकंड फॉर्म है ना वर्ब की, सेकंड फॉर्म, फिर आप पास्ट टेंस में, तो फिर हम इसको चेंज करेंगे। तो दे, तो ये आएगा वर्ब, क्योंकि हमें मालूम है रूल। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को किस में चेंज करते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस में करते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज एवर आता है, हेल्पिंग वर्ब, आई एन वॉज वर्ब हेल्पिंग वर्ब आता है, और बाकी रूल्स दे वर गोइंग टू मथुरा। बात क्लियर हो गई है? बाकी सारे के सारे रूल्स हैं, इसी बेस पे चलेंगे। लेकिन एक चीज और हमें ध्यान रखनी है यहाँ पे, जैसे है आई सेड टू मी, आई सेड टू मी, कॉमा इन्वर्ट होगा। आई सेड टू मी नहीं, तो मैंने मैथ से कहा, तो ऐसे मैथ मुझसे नहीं कहा, आई सेड टू हिम ऐसे कर दीजिए, ठीक है? यू आर ए गुड प्लेयर, ये हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखिए ये वर्ब भी है, और लेकिन यहाँ पर क्या है? ये ऑब्जेक्ट भी दिया है। क्या दिया है? हम क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ये ध्यान रखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब में एक ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ होता है, तो फिर क्या करना है? तो फिर क्या करना होता है? हमें यहाँ पर जो सेड टू लिखा हुआ है, इसको चेंज करना है।
तो सेट टू को किसमें चेंज करते हैं? सेट टू को, चलो हम इधर लिख देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं सेट टू को किसमें चेंज करते हैं? सेट टू यदि आता है, सेट टू को टोल्ड में करते हैं, और यदि से प्रेजेंट का भी सेज टू आए तो उसको टेल्स में करते हैं, और से टू आए तो उसको टेल्स में कर, सॉरी ये वाला टेल्स है और ये टेल में करते हैं, ठीक है। से टू को टेल में और से टू को टेल्स में और सेट टू को टोल्ड में, ये भी चेंज करते हैं, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, बाकी यहाँ कर भी दीजिएगा। तो आई सेट टू को टोल्ड में कर देंगे, आई टोल्ड हिम, कॉमा हट गया, डेट आ गया यहाँ पे, डेट, लेकिन ये यू है, लेकिन यू के हिसाब से यहाँ पर चेंजेस करना पड़ेगा, तो सेकंड पर्सन है, तो इसका भी एक रूल है, तो वो रूल क्या है उसको देख लीजिएगा। एक रूल होता है SON 1 2 3, ये रूल्स क्यों है? ये रूल्स अप्लाई तभी होगा जब रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट भी दिया होता है, जैसे हमें है यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया है, तो फिर ये रूल अप्लाई होगा। तो फिर क्या होता है, जो रिपोर्टेड स्पीच वाला वाक्य है उसमें चेंजेस करते हैं, किसके हिसाब से? अब ध्यान देखिए, रिपोर्टेड स्पीच में यार फर्स्ट पर्सन है, कौन सा है? यदि सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, क्या है? फर्स्ट पर्सन है, क्या क्या है भाई? रिपोर्टेड स्पीच का यदि सब्जेक्ट क्या है? फर्स्ट पर्सन है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से इसको चेंज किया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच का ये सब्जेक्ट सेकंड पर्सन है, क्या है? सेकंड पर्सन है। यहाँ पर फर्स्ट पर्सन में जो आता है वो आई और बी आता है, क्या आता है बेटे? आई और बी। बाकी सेकंड पर्सन में क्या आता है? ये यू आता है। और थर्ड पर्सन में बाकी जो अदर्स जो भी सब्जेक्ट्स रह गए वो सारे के सारे इसी में आते हैं थर्ड पर्सन में, ठीक है। तो अदर्स लिख रहा हूँ, बाकी समझ सकते हो, ही सी इट दे वो इधर ही आते हैं, ठीक है। ही आए, इट आए, दे आए, या फिर किसी का नाम हो तो वो भी है, ठीक है। तो इसको कंप्लीट करते हैं पहले तो यू आर ए गुड प्लेयर दैट, तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है ये सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन को, जैसे ये सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, हिसाब से चेंज करते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट बोल रहा हूं मैं, वो किसका है? वो इधर का है, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब का है। रिपोर्टिंग वर्ब का ही सब्जेक्ट है और रिपोर्टिंग वर्ब का ही ऑब्जेक्ट है, इसके हिसाब से चेंज करेंगे। ऐसा नहीं कि उधर वाले को तो घुस जाकर के नहीं इसी के सब्जेक्ट के हिसाब से कहते हैं, तो बाकी इधर के हिसाब से करेंगे। बाकी थर्ड पर्सन यदि आता है कोई भी, तो इसमें लिखा है एन का मतलब होता है नो चेंज। क्या होता है भाई? नो चेंज। ओ का मतलब है ऑब्जेक्ट और एस का मतलब है सब्जेक्ट, समझे? तो ये सब्जेक्ट के हिसाब से, किसके सब्जेक्ट? रिपोर्टिंग वर्ब के, या फिर ऑब्जेक्ट के हिसाब से रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से। और बाकी थर्ड पर्सन है तो चेंजेस नहीं करते हैं। क्लियर बात होगी? तो इसको समझ लीजिएगा। जैसे क्या लिखा है, ये टोल्ड की स्पेलिंग है, तो आई टोल्ड हिम दैट, यू है, यू क्या है? ये सेकंड पर्सन है। ऑब्जेक्ट कैसे होंगे? ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? हिम है। हिम का, हिम यदि ऑब्जेक्ट है तो हिम के हिसाब से क्या आएगा? ही आएगा। क्या आएगा? ही। और इसको चेंज करना है, टेंस में भी चेंज करना है, क्योंकि प्रेजेंट में है, पास्ट में नहीं जाइए, तो ही वॉज आएगा। यहाँ पर यू के अकॉर्डिंग आ रहा है, वट ही के हिसाब से यहाँ पर क्या आएगा? गुड प्लेयर। बात क्लियर हो गई? समझे? तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे, ही के साथ हो जाएगा। तो अब ये चेंज होगा तुम्हारा, ही, आई टोल्ड हिम दैट ही वॉज ए गुड प्लेयर। ऐसे इसका जो हम इसको देखते हैं ट्रांसलेट करके, मतलब समझ के, तब भी हमारा ये क्लियर होता है। जैसे यहाँ पर देखते हैं, आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा, यू आर ए गुड प्लेयर।
तुम एक अच्छे खिलाड़ी हो, मैंने उससे कहा तुम एक अच्छे खिलाड़ी हो। यहाँ पर ये क्लियर भी हो रहा है हमारा कि मैंने उससे कहा कि तुम एक अच्छे खिलाड़ी हो, मतलब उससे कहा, किससे कहा, इससे ही कहा जा रहा है कि तुम अच्छे खिलाड़ी हो। तो ये जो तुम आया है ना, ये उसके लिए या हिम के लिए ही आया है, इसलिए यहाँ पर इसको किसमें चेंज करना पड़ा हमें, इसमें, समझे। एक सेंस के हिसाब से यदि हम देखें तो ये क्लियर होता है। चलो एक आध वाक्य और भी लिखते हैं तो और भी क्लियर हो जाएगा। सेकंड लिखते हैं, माई मदर सेड टू मी, माई मदर सेड टू मी, बोला, माई मदर सेड टू मी, कॉमा नोट होगा, माई मदर सेड टू मी। हमें जो रूल्स लिखे थे वो इधर लिखते थे 1 2 3 और SON ऊपर करिए या कुछ भी करिए, ये ध्यान रखेंगे। माई मदर सेड टू मी, आई एम अ टीचर, ऐसे। यहाँ पर ये क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो हमें रूल मालूम है फर्स्ट पर्सन को जब चेंज करते हैं तो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करना है। और इसमें जो सब्जेक्ट है वो क्या है, माई मदर है, क्या है, माई मदर। तो सबसे पहले तो ये लिख लीजिए, माई मदर टोल्ड मी दैट, ये आई आया है किसके लिए आया है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फर्स्ट पर्सन क्या है, माई मदर के लिए आया है। तो माई मदर के लिए जब हम प्रोनाउन का यूज करेंगे तो यहाँ पर सी आ जाएगा, सी। और यहाँ पर टेंस को भी चेंज करना है क्योंकि ये रिपोर्टिंग पर पास्ट टेंस में, सी वॉज अ टीचर। बात क्लियर हो गई। आगे अगला हम बात देखते हैं, जैसे यू सेड टू देम, कॉमा इनवर्ट कॉमा, यहाँ पर फर्स्ट पर्सन का यूज कर लिया हमने, सेकंड पर्सन का यूज किया तो थर्ड पर्सन का भी यूज करते हैं हम। तो यू सेड टू देम, तुमने उनसे कहा, राम वॉज ए ब्रेव किंग, फिर उसको इजी रखते हैं यहाँ पर, राम वॉज ए ब्रेव किंग, ठीक है, टेंशन कंफ्यूज करना। तो यू सेड टू को टोल्ड देम दैट, अब यहाँ पर राम आया है, राम क्या है, ये थर्ड पर्सन में आ रहा है, थर्ड पर्सन में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे तो यहाँ पर राम ही रहेगा, राम वॉज अ ब्रेव किंग। ये क्लियर हो गया होगा, क्लियर है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या कर दिया, ये थर्ड पर्सन है बेटे, और थर्ड पर्सन जब आएगा तो फिर इसमें जो इसका जो सब्जेक्ट है वो चेंज ही नहीं होगा, क्योंकि थर्ड पर्सन लिखा हुआ है, नो चेंज, चेंज होगा ही नहीं। तो इस टाइप से हम इतने वाक्य हमने सीख लिए हैं, मतलब इसकी हम प्रैक्टिस भी करेंगे। जो भी टाइम्स हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और बाकी पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस, इतने ही सेंटेंस की हम रिवीजन करेंगे। अच्छे तो प्रैक्टिस होगी तुम्हारे बुक में, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। बाकी जो अगला वाला टॉपिक होगा, एक नेक्स्ट वीडियो डालेंगे, सेकंड वॉल्यूम इसका, उसमें हम आगे की बात करेंगे, इसे आगे आप समझेंगे। तो आज तक का यहीं तक, तो आप एंजॉय करिए इसको। धन्यवाद।